Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 304. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 13th पार्ट में ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 301 से लेकर आर्टिकल 307 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 304 पर चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए, मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 304 टॉक अबाउट रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स अमंग स्टेट्स। आर्टिकल 304 के तहत राज्यों के बीच ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स पर प्रतिबंध यानी रेस्ट्रिक्शंस के बारे में चर्चा की गई है। देखिए, ट्रेड होता है क्या? व्यापार। कॉमर्स किसे कहते हैं? बाइंग और सेलिंग ऑफ थिंग्स। इंटरकोर्स किसे कहते हैं? कम्युनिकेशन और डीलिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप, है ना। तो इनको कहते हैं, ये सब व्यापार से संबंधित टर्म्स हैं। तो इनके ऊपर कहा गया है कि ये जो राज्यों के बीच ये जो ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स होता है, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाने की बात, रेस्ट्रिक्शन के बारे में, उस पर क्या क्या प्रतिबंध हो सकते हैं, उन्हीं के बारे में इस आर्टिकल में चर्चा की गई है। नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 301 और आर्टिकल 303, द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट मे बाय लॉ impose on goods imported from other states, one or the union territories, any tax to which similar goods manufactured or produced in that state are subject, so however as not to discriminate between goods so imported and goods so manufactured or produced। आर्टिकल 301 या आर्टिकल 303 में किसी बात के होते हुए भी किसी स्टेट का लेजिस्लेचर कानून द्वारा अन्य राज्यों या यूनियन टेरिटरीज से इंपोर्टेड गुड्स पर कोई ऐसा टैक्स लगा सकेगा जिसके अधीन उस राज्य में मैन्युफैक्चर्ड या प्रोड्यूस्ड गुड सिमिलर हो, ताकि इस प्रकार से की गई या इस प्रकार इंपोर्टेड गुड्स और इस प्रकार मैन्युफैक्चर्ड या प्रोड्यूस्ड गुड्स के बीच कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। देखिए, आर्टिकल 301 में क्या कहा गया था कि फ्रीडम रहेगी पूरे देश में कहीं भी व्यापार करने की, ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया में, ठीक है। और आर्टिकल 303 में क्या कहा गया था कि जो पार्लियामेंट है किसी पर्टिकुलर स्टेट को प्रेफरेंस नहीं देगी, टैक्स वगैरह में किसी ऐसे पर्टिकुलर प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, या फिर कोई स्टेट ही कोई किसी स्टेट को प्रेफरेंस नहीं देगी। लेकिन यहाँ पर उन आर्टिकल्स के होते हुए भी स्टेट का लेजिस्लेचर जो है कानून बना सकता है अन्य राज्यों या यूनियन टेरिटरीज से इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर, ऐसा टैक्स लगा सकेगा इन आर्टिकल के अधीन मतलब इन आर्टिकल के होते हुए भी, आर्टिकल 301 और 303 के होते हुए भी जो है स्टेट का लेजिस्लेचर, पर्टिकुलर स्टेट का लेजिस्लेचर ऐसा कानून बना सकेगा जो अन्य राज्यों या यूनियन टेरिटरीज से इंपोर्टेड गुड्स पर कोई ऐसा टैक्स लगा सकते हैं जिसके अधीन जो है, मान के चलिए कि कोई सिमिलर गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है एक राज्य बिहार है और एक राज्य मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश है। बिहार में उत्पादन हुआ गेहूं का, अब तो बिहार भी बेचेगी, और इंपोर्ट हो रहा है बिहार में उत्तर प्रदेश से क्या, गेहूं। तो सेम सिमिलर गुड्स है ना, तो सिमिलर गुड्स इंपोर्ट करवाया। अब मान के चलिए कि अगर यहाँ का गेहूं सस्ता हो गया तो बिहार का गेहूं तो कोई खरीदेगा ही नहीं, तो वहाँ की गेहूं तो बिकेगी ही नहीं। तो इस वजह से अगर सेम प्रोडक्शन हो रहा है, सेम मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है या सेम प्रोडक्शन हो रहा है, तो उस केसेस में टैक्स लगा सकती है, ताकि इस प्रकार से जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं और इस प्रकार से जो पर्टिकुलर उसी स्टेट में यानी बिहार के स्टेट में और इम्पोर्ट किया गया गेहूं, उनके बीच कोई भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। क्योंकि अगर मान के चलिए कि बिहार का गेहूं बहुत ही महंगा बिक रहा है और उत्तर प्रदेश से आया गेहूं बहुत सस्ते में बिक रहा है, तो अगर बहुत सस्ते में, तो बिहार का खरीदेगा कौन? तो डिस्क्रिमिनेट हो जाएगा ना, तो बिहार का गेहूं कोई नहीं खरीदेगा।
तो इसी डिस्क्रिमिनेशन से बचने के लिए उस पर ऐसा टैक्स लगा दिया जा सकता है उत्तर प्रदेश के आए हुए इंपोर्टेड गेहूं से, ताकि एक तरीके से प्राइस में सिमिलैरिटी बनी रहे उस पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर, ताकि यूपी का भी बिक जाए और बिहार का भी बिक जाए, है ना। तो अपने हिसाब से जो है स्टेट का लेजिस्लेचर कानून द्वारा किसी यूनियन टेरिटरी या स्टेट्स पर इंपोर्टेड गुड्स पर ऐसा टैक्स लगा सकता है, चाहे आर्टिकल 301 में कुछ भी लिखा हो या 303 में कुछ भी लिखा हो, उनके होते हुए भी। सब क्लॉज बी impose such reasonable restrictions on the freedom of trade, commerce or intercourse with or within the state as may be required in the public interest, provided that no bill or amendment for the purposes of clause B shall be introduced or moved in the legislature of a state without the previous sanction of the president। देखिए आर्टिकल 301 या आर्टिकल 303 में किसी बात के होते हुए भी किसी स्टेट का लेजिस्लेचर जो है कानून द्वारा उस राज्य के साथ या उसके भीतर ट्रेड या कॉमर्स या इंटरकोर्स के फ्रीडम पर ऐसे रीजनेबल प्रतिबंध लगा सकेगा जो पब्लिक इंटरेस्ट यानी लोक हित में रिक्वायर्ड हो। और ये जो लगाया जाएगा रीजनेबल प्रतिबंध रेस्ट्रिक्शन, ये जो है क्लॉज बी जो अभी हम पढ़ रहे हैं यही वाला के पर्पस के लिए जो बिल या अमेंडमेंट है वो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी, पहले से ही मंजूरी होनी चाहिए, प्रीवियस सैंक्शन होना चाहिए। उसी के बाद जो है किसी स्टेट का लेजिस्लेचर जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकता है उस बिल को या फिर वो मूव कर सकता है, यानी प्रस्तावित कर सकता है। मतलब राष्ट्रपति की मंजूरी पहले जरूरी है इसके लिए, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया है। तो ये हमने देखा। अब क्या सिचुएशन हो सकती है, आप सोच लीजिए कि क्या सिचुएशन हो सकती है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, क्यों रेस्ट्रिक्शन लगाएगा फ्रीडम ऑफ ट्रेड और कॉमर्स। मान के चलिए कि बिहार में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है गेहूं का और उत्तर प्रदेश में भी गेहूं का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। अब प्रोडक्शन ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है, तो डिमांड कम है, तो कोई खरीद ही नहीं रहा। वैसे ही कोई खरीद नहीं रहा बिहार में, ऊपर से और यूपी से आ जाएगा तो कौन खरीदेगा। तो रेस्ट्रिक्शन लगा देगी सरकार कि नहीं, हमें उत्तर प्रदेश से नहीं चाहिए, एक भी गेहूं का आदान प्रदान नहीं होना। तो इसलिए ये पब्लिक इंटरेस्ट में होता है ना कि अगर गेहूं कोई खरीदेगी नहीं, बिकेगा नहीं, तो ये तो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा, गेहूं खराब हो जाएगा। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो इसलिए ऐसे इस तरीके के रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। और जब भी ऐसे रेस्ट्रिक्शन लगाती है तो जो पहले जो है प्रायर जो है अनुमति, मतलब मंजूरी जो है उस पर राष्ट्रपति की होनी चाहिए। तो उस बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले स्टेट के लेजिस्लेचर में या मूव करने से पहले, यानी प्रस्तावित करने से पहले। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।